अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ओरिजिन ऑफ कैथोड और एनोड रेज को डिस्कस कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है ये है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसके बारे में हम 2 या 3 लेक्चर बना लेते हैं इसमें, क्योंकि हमें बहुत ही कंसेप्चुअल चीज़ें डिस्कस करनी होंगी। तो आज हमारा पार्ट 1 है, इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। वो कहता है इन 1933 में अ न्यू पार्टिकल इज़ डिस्कवर्ड विच हैज़ नो चार्ज। अब जो न्यूट्रॉन है, मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यूट्रॉन इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए इसे हम क्या नाम देते हैं, न्यूट्रॉन का। इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रॉन। इट हैज़ सेम मैस एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसका मैस जो होता है, वजन जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब ये न्यूट्रॉन के बारे में हम लिख रहे हैं। अब अगर सवाल आ जाए व्हाट इज़ न्यूट्रॉन, तो आप यही इसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद है इट इज़ आल्सो फंडामेंटल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स भी है। इट इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर इन डिफरेंट एटम्स। अब ये एटम्स जिस तरह डिफरेंट होते जाएंगे, उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास डिफरेंट होता जाएगा, तो वो डिफरेंट यानी कि उसकी वैल्यू भी डिफरेंट होती जाएगी, नंबर्स भी डिफरेंट होते जाएंगे। अब क्या बात थी, इसको डिस्कवर किया गया तो क्या हुआ कि सोचा गया कि अब अगर ये 3 जो पार्टिकल्स हैं ये एटम में पाए जाते हैं, तो इसके बाद जब न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हो गया तो उसके बाद ये सवाल उठा कि अगर ये 3 पार्टिकल्स एटम के अंदर पाए जाते हैं तो फिर एटम की स्ट्रक्चर क्या है, एटम की शक्ल क्या होगी। यही बात वो इधर ही लिख रहा है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दीज पार्टिकल इट वाज थिंक दैट दीज पार्टिकल प्रेजेंट इन अ टिनी प्लेस कॉल्ड एटम। अब जो ये 3 पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो अगर एक छोटी सी प्लेस जिसे हम एटम का नाम देते हैं अगर पाया जाता है, तो फिर एटम की स्ट्रक्चर क्या होगी। नीचे यही लिखा है इन अदर वर्ड व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो फिर ये सोचा गया कि एटम की स्ट्रक्चर क्या होगी फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद, कि ये 3 पार्टिकल कैसे कैसे किस किस जगह मौजूद होंगे। तो हम थोड़ा सा रदरफोर्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद इसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इन 1911 रदरफोर्ड गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन बाय एन एक्सपेरिमेंट ऑन अ गोल्ड फॉइल। अब इसने क्या किया, एक गोल्ड फाइल यानी एक सोने की एक पतरी ली, सोने का एक कागज़ नुमा बना के उसको लिया, उसमें से उसने ये रेज पास की, तो वो क्या एटम की एक शक्ल बना रहा था। यानी एटम क्या सवाल था कि एटम की शक्ल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो वो एटम की स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए उसने ये किया, गोल्ड फाइल ली और उससे अपना एक्सपेरिमेंट किया, और बाद में उसकी एटम की जो हमें स्ट्रक्चर है वो भी मिल गई। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर लेंथी हो जाएगा, क्योंकि एक लेक्चर में करूँ तो 20 मिनट की वीडियो बन जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा करेंगे, 3-4 लेक्चर बनेंगे। शेल के बारे में भी करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक हम पहुँचेंगे। इंशाल्लाह 3 लेक्चर या 4 लेक्चर बनेंगे। तो ये था हमारा आज थोड़ा सा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।